हरियाणा के गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों ने एक 70 साल के बुजुर्ग के गॉल ब्लैडर से 8,125 पथरी निकाली। डॉक्टरों की टीम ने 1 घंटे की सर्जरी के बाद गॉल ब्लैडर तो निकाल लिया, मगर इतनी पथरी गिनने में ही हॉस्पिटल स्टाफ को 6 घंटे से भी ज्यादा लग गए। मरीज को सर्जरी के 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर डॉक्टर अमित जावेद ने बताया कि बुजुर्ग मरीज कई सालों से लगातार पेट में दर्द से परेशान थे। रुक रुक कर बुखार आने और भूख न लगने की शिकायत भी कर रहे थे। इस वजह से वो कमजोर हो गए थे। उन्हें सीने और पीठ में भारीपन भी महसूस होता था। जांच में पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में पथरी है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी यानी पित्ताशय की थैली को हटाने के लिए एक सर्जरी की। डॉक्टर अमित ने बताया कि ये केस बड़ा जटिल था। अगर सही वक्त पर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो गॉल ब्लैडर में मवाद बन सकता था। वक्त के साथ पथरी की संख्या भी बढ़ जाती है। इस मरीज के केस में भी सालों की देरी की वजह से पथरी जमा हो गई थी। गॉल ब्लैडर के वॉल में फाइब्रोसिस की आशंका थी। सर्जरी के बाद एक मुश्किल काम शुरू हुआ। सपोर्ट टीम को निकाली गई पथरी को गिनना था। पथरी की गिनती में घंटों लगे। बताया गया कि कुल 8,125 पथरी निकाली गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पित्ताशय में पथरी क्यों हो जाती है और इसका समय रहते इलाज करना कितना जरूरी होता है। दरअसल पित्ताशय में पथरी होना या गॉल ब्लैडर में स्टोन होना एक आम प्रॉब्लम है, बशर्ते इसके लक्षण पकड़ में आ जाएं और सही वक्त पर इलाज हो जाए। डॉक्टर्स की माने तो पित्ताशय पेट के ऊपरी हिस्से में दाईं ओर होता है, ठीक लीवर के नीचे। इसमें बाइल भरा होता है। बाइल यानी पित्त। ये लीवर में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है। इस बाइल में पानी, सॉल्ट, बिलिरुबिन और कई दूसरी चीजें होती हैं। जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें फैट होता है, तब ये बाइल पित्ताशय से निकलकर छोटी आंत में आता है और उस फैट वाले खाने को पचाने में मदद करता है। जब बाइल में मौजूद चीजों का बैलेंस बिगड़ जाता है, किसी एक चीज की मात्रा बढ़ने लगती है जैसे बिलिरुबिन, तब वो पित्ताशय में नीचे की तरफ जमा होने लगता है और पथरी बनने लगती है। इन्हें पिगमेंट स्टोन्स कहते हैं। सबसे आम तरह के गॉल स्टोन्स हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, जो बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर बनते हैं। पित्ताशय में पथरी होने पर अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब पथरियों का साइज बढ़ जाता है या वो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देती हैं, तब लक्षण दिखने लगते हैं। बाइल डक्ट एक तरह की नली है जिसके जरिए बाइल एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचता है। जब कोई बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाता है, तब पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होने लगता है, उबकाई आने लगती है, साथ ही बुखार आता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीने निकलते हैं, स्किन और आंखें पीली पड़ जाती हैं, पेशाब का रंग गाढ़ा और स्टूल का रंग हल्का हो जाता है। ये लक्षण रुक रुक कर आ सकते हैं या लगातार भी रह सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करवाएं। अगर डॉक्टर को पित्ताशय में पथरी होने का शक होगा तो वो पेट का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहेंगे। इससे पता चल जाएगा कि पथरी है या नहीं। पित्ताशय में पथरी होने पर अक्सर डॉक्टर गॉल ब्लैडर निकालने की सलाह देते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इससे आगे पथरी होने का रिस्क नहीं रहता। आप बिना पित्ताशय के भी आराम से रह सकते हैं। बस बाइल लीवर से निकलकर सीधे छोटी आंत में जाता है। हालांकि जब किसी वजह से सर्जरी नहीं की जा सकती है, जैसे अगर मरीज आईसीयू में है, तब कोलेसिस्टेक्टोमी की जाती है। इसमें पित्ताशय में एक कट लगाया जाता है, फिर उसमें कैथेटर नाम का ट्यूब डाला जाता है और पूरा पित्ताशय खाली कर दिया जाता है। पित्त की पथरी से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपना वजन कंट्रोल में रखें। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाना कम खाएं। इनमें अनहेल्दी फैट होता है जिसे पचाना मुश्किल होता है। इससे पित्ताशय पर दबाव पड़ता है और पित्त की थैली में स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाता है। आपको फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स के बजाय लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हेल्दी फैट्स खाएं। ये मछली, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।